हेलो क्लास 7। मैं हूँ रश्मि विश्वकर्मा और ये आपकी संस्कृत की कक्षा है। आज की इस कक्षा में हम लोग षष्ठा पाठ यानी छठवें पाठ का जिसका शीर्षक है लोभ पापस्य कारणम, यानी लोभ पाप का कारण होता है, इसका द्वितीय अंश पढ़ेंगे। इसका प्रथम भाग मैंने आपको पिछले वीडियो में अनुवाद करके बता दिया था। इस वीडियो में मैं आपको इसके बाकी बचे हुए पोर्शन का अनुवाद करके बताऊंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। यह राजा सोमदेव हैं। इनको सोना बहुत प्रिय है। सोना मतलब स्वर्ण, इनको बहुत प्रिय है। इनके आश्रम में यह सन्यासी महाराज आते हैं तो उनसे इनकी तो पहले बहुत सेवा करते हैं। बाद में इनसे यह खुश होकर सन्यासी महोदय इनको एक वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो यह एक ऐसा वरदान मांगते हैं जिसमें यह किसी भी वस्तु को छुएं तो वह सोने का हो जाए। ऋषि महोदय उनको तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब ये अपने उस वरदान को पाकर बहुत खुश होते हैं। महल के खंभे को छूते हैं तो वह खंभा भी स्वर्ण का हो जाता है। उसके बाद यह महल की हर एक वस्तु को छू छू कर उसे सोने का बनाते जाते हैं। उसके बाद क्या आगे हुआ, अब मैं उसका पढ़ के अनुवाद करके आपको बताती हूँ। तदंतरम सह पिपासाम बुभुक्षाम च अनुभवत। बाद में वह प्यास और भूख का अनुभव किया, मतलब उसे भूख और प्यास लगी। सह सेवकम आदिशत, उसने सेवक को आदेश दिया, शीघ्रम मम कृते, शीघ्र ही मेरे लिए भोजनस्य व्यवस्थाम करो, भोजन की व्यवस्था करो। सेवकः शीघ्र में अस्थापित, सेवक ने शीघ्र ही यह सब स्थापित कर दिया, यानी सब कुछ लाकर रख दिया। क्षुधार्थः नृपः, भूखा राजा यानी भूख से व्याकुल राजा, यदा खादितुम, जब खाने के लिए, फलम अस्पृशत, फल को छुआ, तदा तत् स्वर्णस्य, तब वह स्वर्ण का अभवत हो गया। मतलब जैसे ही उसने फल को छुआ तो फल भी सोने में बदल गया। तथैव जलमपि स्वर्णस्य जातम, तथा जल भी स्वर्णस्य यानी सोने का बन गया। सहसा क्रीडन्ति नृपस्य पुत्री तत्र समागता, अचानक खेलते हुए राजा की पुत्री वहाँ आ गई। नृपा ताम अस्पृशत, राजा उसे छू दिया। अहो दैवगति, अरे यह क्या हुआ, ईश्वर के दैवगति यानी ईश्वर की इच्छा से। सा अपि स्वर्ण से संजाता, वह भी स्वर्ण की हो गई। अधुना नृपः सोमदेवः क्रंदम अकरोत, अब राजा सोमदेव रोना शुरू कर दिए, रोने लगे। बहुकालांतरम यानी बहुत समय बाद, सह एव महात्मा पुनः नृपस्य प्रासादम समागतः, वह महात्मा फिर से राजा के महल में आए। स महात्मनम दृष्ट्वा, उन महात्मा को देखकर, नृपः तस्य चरणयोः पतित्वा, राजा उनके चरणों में गिर गया, या राजा उनके चरण को पकड़कर दत्तम वरम निवारयितुम वरम अकथयत, दिए हुए वर का निवारण करने का वर मांगा। मतलब ये कि महात्मा ने जो वर उसे दिया था कि सब कुछ सोने का हो जाए, उस वर को छोड़ने का मतलब उससे अलग होने का, कि वह वर मुझसे अलग हो जाए, इस बार को उसने राजा महात्मा के चरण पकड़कर कहा। मुनि अवदत, मुनि बोले, अधुना तो त्वम धनवत्तम असि, अधुना तो त्वम, इस समय तो तुम धनवान हो, किमर्थम रोदोषि, क्यों रो रहे हो। नृपः अवदत, राजा बोला, अधुना अहम धनम न इच्छामि, अब मुझे धन की इच्छा नहीं है। मुनि अपि दया कृत्वा, मुनि भी दया करके, एवमस्तु कथयित्वा निर्गच्छत, एवमस्तु कहकर निर्गच्छत चले गए। नृपो अपि संकल्पम अकरोत, राजा ने भी संकल्प किया, यत कदापि लोभम न करोमि, कि कभी भी लोभ नहीं करूँगा। यतो ही लोभ, क्योंकि लोभ पापस्य कारणम भवति इति, लोभ पाप का कारण होता है। अतः उच्यते, अतः सही कहा गया है, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् काम प्रजायते, लोभान्न मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। लोभात् क्रोधः प्रभवति यानी लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है।
लोभात काम प्रजायते, लोभ से काम का जन्म होता है, यानी काम पैदा होता है। लोभान्न मोहश्च नाशश्च, लोभ और मोह से नाश होता है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। इस तरह से राजा को सद्बुद्धि आ गई और उसने लालच को त्याग दिया और महात्मा ने भी उसे आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से यह कहानी समाप्त हो गई है। उम्मीद है आपकी कहानी अच्छी लगी होगी और यह समझ में भी आ गया होगा इसका अनुवाद। थैंक यू सो मच।